हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सभी का एजेड एकेडमिक पर हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम लोग मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप क्लास 9th में पढ़े होंगे ये चैप्टर, लेकिन वहां पर ये युग्म नहीं रहा होगा, लीनियर रहा होगा, दो चर वाले रेखीय समीकरण रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेसिक के साथ। जो क्लास 9th में बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी साथ लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th का बेसिक और क्लास 10th का जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में। तो ये वाला पोर्शन कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग सिर्फ इतनी हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि दो चर वाले रेखीय समीकरण लिखा जाए तो कैसे लिखा जाता है। तो लिखने का स्टाइल भाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। जहां पर बोला जाता है एक्स कॉमा वाई ये आपके चर हैं और ए कॉमा बी कॉमा सी आपका क्या है, अचर है, ठीक है। दो चीज ये आपके पास उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब ये जो समीकरण है ये आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन का मेन फार्मूला होता है, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरी समीकरण बनाएंगे। अब कैसे समीकरण बनाना है ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कैसे समीकरण बनाना है सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो अब इसके पास देखते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास, माना, ध्यान सुनो बच्चों, माना ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है। इस क्रम से माने तो यहां से क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1 पर आपका उसमें रखने पर, ठीक है, वो ऊपर जो इक्वेशन लिखा है तो उसमें रखने पर क्या मिलेगा, x मिलेगा, प्लस वाई, बी की वैल्यू 2 रखने पर 2y मिलेगा, ठीक है, 2y मिलेगा, इक्वल टू सी की वैल्यू 5 है तो 5 मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार अगर a की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 7 है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण। तो यहां पर आप क्या सीख रहे हो कि आपके पास दो चर हैं, ठीक है, दो चर के एक समीकरण बनाए गए हैं। तो जो दो चर के समीकरण बनाए गए हैं वो आपके आपके क्या है, ये दो समीकरण है। अब इनको अगर पेयर में बात किया जाए, युग्म में बात किया जाए, किसके में, युग्म में बात किया जाए, तो युग्म में लिखने के लिए आपके पास पहला जो है, पहला x प्लस 2y इक्वल टू 5, एक ये बना, ठीक है। उसी समीकरण से मैंने क्या बनाया, x प्लस 2y बराबर 5, और उसी समीकरण से मैंने बनाया 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, ये दो बने हैं। अब ये जो दो समीकरण है, ये जो दो समीकरण है, इन्हीं दोनों को क्या बोल देते हैं, पेयर। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म, ठीक है। अब ये युग्म जो भी है वो अलग अलग प्रारूप में लिखा जाता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग पेयर की, मैंने बोला ना कुछ समय बाद आपको ये बात बताऊंगा कि पेयर युग्म कैसे बनते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो भी आपके युग्म बनाए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा एक और बेसिक है, जैसे जनरल इक्वेशन आपके पास मैंने क्या बोला, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब जनरल इक्वेशन का मतलब होता है व्यापक रूप, व्यापक रूप आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये जो व्यापक रूप है इसमें कंडीशन बोला जाता है कि
कंडीशन ये है कि ए और बी, ध्यान सुनिएगा, ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, एक साथ शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज बोला गया है, शून्य नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोला गया है, चलो ऐसा क्यों बोला गया है, मन में दिमाग में उठ रहा होगा सवाल, तो करके देख लेते हैं। अगर ए की वैल्यू जीरो लेते हो, बी की वैल्यू जीरो लेते हो, और सी की वैल्यू कुछ भी ले लो, समथिंग 4 5 6 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहां से वैल्यू रखने पर 0.x प्लस 0.y इक्वल टू 4, इट मीन्स 0 प्लस 0 इक्वल टू 4, इट मीन्स 0 इक्वल टू क्या हो गया 4, वेयर 0 इक्वल टू 4 कभी नॉट पॉसिबल है, कभी भी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसीलिए लिखा गया है ए और बी एक साथ शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, ये आप कंडीशन याद रखोगे जब इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी रखोगे तो। क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ पर सी भी जीरो कर देते हो तब पॉसिबल है, बट अन्यथा कभी भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो, इसके बाद कोई भी जैसे लाइन है, तो आपके चैप्टर में लाइन का, किसी लाइन का, ठीक है, अभी पेयर की नहीं बात हो रही, लाइन की बात हो रही है, एक लाइन दो लाइन, तो जो भी लाइन है, रेखा है, इसका समीकरण पहला है, जो दूसरा है, उसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 9th में सिखाया गया था, तो वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पर हम लोग। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से आप देखो, और इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, x और y का मान निकालोगे, x और y का मान निकालोगे। कैसे निकालोगे वो हम बता रहे थे। जब आप यदि, या लेट कर सकते हो मानो, ठीक है, माना x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखने पर, इसमें रखने पर, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है, 0 प्लस कितना हुआ, 0 प्लस 2y इक्वल टू 5, इट मीन्स कि 2y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5/2, आंसर आ गया 2.5, y की वैल्यू आ गई 2.5। क्लियर है? अगर यही चीज आप y इक्वल टू 0 रखते हो, तो आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0 रखने पर x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5। क्लियर है? तो ये आपको इक्वेशन मिला दो ठो, ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिला है, किसका, इस वाले लाइन का। ठीक, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद देखो करना क्या है, इसके बाद इनकी वैल्यू आपको रखना है, इनकी वैल्यू आपको रखना है। तो यहां पर हमको वैल्यू मिला है 0 रखने पर, 0 रखने पर वैल्यू क्या मिल रही है, f की वैल्यू 5 मिल रही है। ठीक है, अगर इसमें ग्राफ में बनाते हैं, ग्राफ में ना, ग्राफ में बनाते हैं हम लोग, तो ग्राफ में बनाएंगे हम लोग, तो पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ये आपके पास ग्राफ हो गया, ठीक है, एक लाइन और, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, लाइन पर वैल्यू लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, अच्छा ये वैल्यू माइनस में होती है, ये
वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, माइनस में होती है, माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6। क्लियर है? ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। आपको ग्राफ में आपको पता होना चाहिए, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। क्लियर? अब आपके पास पॉइंट कौन सा है वो देखिए, पॉइंट देखिए आप, पॉइंट है आपके पास, पहला पॉइंट है 0,2.5, 0,2, y की वैल्यू 2.5 यहाँ पर आएगा। क्लियर है बीच में? अब ये वैल्यू कितना है, 0,2.5, ठीक है, 0,5 यहाँ पर आ गया, सॉरी 0,5 ना, तो उसको लिखेंगे 50, ये हो गया 5,0। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले यक्स लिखा जाता है, यक्स, ठीक है, यक्स पहले लिखा जाएगा, वाई बाद में लिखा जाता है, इसमें भी यक्स पहले वाई बाद में, ठीक है, हमें समझना। अब ये आपके पास 2 पॉइंट है, आपके पास क्या है, 2 पॉइंट है। अगर इन 2 पॉइंट को मिलाया जाए, यदि 2 पॉइंट को मिलाया जाए, इस 2 पॉइंट को मिलाया जाए, तो आपके पास ये वाली लाइन आएगी, आपके पास ये पिंक वाली लाइन आ रही है। ये लाइन किसकी है, इस समीकरण की है। ये लाइन किसकी है, लाइन हम लोग बोल देते हैं, ये लाइन आप मेरा कौन सा है, ये लाइन L1 है, ठीक है, ये लाइन क्या है, L1 है। ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये जो इक्वेशन है, इसको मैंने बोला L1, ठीक है। L1 एक क्या है, 2 चर के रेखीय समीकरण। अगर 2 चर के रेखीय समीकरण का ग्राफ ये है, तो इस ग्राफ से मुझे निष्कर्ष क्या मिला कि मुझे एक रेखीय ना, एक सीधी रेखीय समीकरण की वजह से आपके पास लीनियर ग्राफ मिला, ठीक है, एक रेखी क्या, एक रेखा मिला, एक सीधी लाइन का ग्राफ मिला, ठीक है, एक लीनियर ग्राफ मिला, रेखी ग्राफ मिला। मतलब L1 जो है, L1 जो है, इसकी वजह से L1 जो है, ध्यान से सुनिएगा, L1 जो है इसकी वजह से मुझे क्या मिला, रेखीय ग्राफ मिला, रेखीय ग्राफ मिला, ठीक है। अब रेखीय ग्राफ में, इस ग्राफ से मुझे निष्कर्ष क्या निकलता है, बात इसकी होती है। रेखीय ग्राफ से मुझे निष्कर्ष क्या निकलता है, बात इसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे फिगर को छोटा कर लेते हैं। ये जो है, आपको ये फिगर समझ में आ रहा, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ साइड में हो गया, ठीक। अब देखो, इस ग्राफ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है, बात मायने इसकी रखती है। क्लियर है? तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। देखो हुआ क्या, कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1 देखा जाए इसका, ध्यान सुनो, केस नंबर 1, पहला कंडीशन देखा जाए तो समीकरण, ये जो लाइन L1 है, L1, ये जो लाइन L1 है, ये जो 0, x की वैल्यू 0 रखने पर और y की वैल्यू 2.5 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू 2.5 रखने पर, ये इस समीकरण का हल है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2.5, ये क्या है, इसके जीरोज हैं, ठीक है। ये और ये समीकरण 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 x प्लस 2y इक्वल टू 5 का
शून्यक है। शून्यक का मतलब यहाँ पर ये इसका हल है। शून्यक का मतलब यहाँ पर इसके हल है, इसके सॉल्यूशन है। ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरा कंडीशन देखा जाए तो ये कह सकते हो कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 पर समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 5 का शून्यक प्राप्त हो रहा है। शून्यक मतलब हल है। क्लियर है? तो ये आपको इससे मिला क्या? सबसे मजे की बात ये है कि मैं जो ये 2 लाइन लिखा ना, ये आपकी जिंदगी में ऐसे मोड़ लाएगा कि दुनिया बदल जाएगी। ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मतलब इस लाइन पर रहने वाले ये 2 पॉइंट जो है, 2 पॉइंट जो है वो इसके क्या है? शून्यक है, हल है। क्या है? हल है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन रहने वाले जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पर रहने वाले, वो सभी के सभी इसके क्या होंगे? हल होंगे। तो एक लाइन है जो इस तरीके से जा रही है, उस पर कितने बिंदु बन सकते हैं? तो आप बोलोगे अनगिनत बिंदु बन सकते हैं, इनफाइनाइट बिंदु बनेंगे, अनंत बिंदु बनाई जा सकती है। इसका मतलब दुनिया में कभी भी लाइन L1 है और वो लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब इसके कितने हल होते हैं? तो इसके अनेक हल होंगे। क्लियर है? इसके अनेक हल होंगे। क्यों, कोई पूछेगा तो बोल देना इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि इस पर अनेक बिंदु x, y पाए जाते हैं। क्लियर है? जितने x, y बिंदु पाए जाएंगे उतने उसके हल कहलाएंगे। यहां तक क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो गुड। चलो आगे हम लोग बात करें। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ से मेन हमको रीजन ये सीखना था कि कोई भी इक्वेशन लिखा है, अगर वो क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बनाएगा। कैसा बनाएगा? एक सीधी रेखा बनाएगा, और उस सीधी रेखा पर x और y जैसे पॉइंट अनेकों पाए जाएंगे। इसका मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन, किसी भी रेखीय समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? अनेक हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? अनेक हल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस लाइन पर, उस रेखा पर कितने x, y बिंदु पाए जाते हैं? तो हजारों, लाखों, ठीक है, जितनी बड़ी इनगनत एकदम बहुत सारा x, y बिंदु पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं पेयर, युग्मक की। सबसे पहले बात हम लोग किसकी करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे युग्म की। ठीक है। युग्म को इंग्लिश में बोला जाता है पेयर। अब पेयर की बात की जाएगी तो मेन जो इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। तो इसी के हिसाब से पढ़ा जाएगा। एक्चुअल में ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखा भी जाता है। क्योंकि अगर ये इस साइड से इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, चाहे जो भी कर लो आप, बात वही चीज है ना। यहाँ पर अगर हटाना है तो ऐसे बोल सकते हो आप, माइनस से इक्वल टू 0। लेकिन जो जनरल इक्वेशन होता है हमेशा प्लस के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमेशा प्लस के फॉर्म में होता है। तो आप चाहे ऐसे लिखो इक्वेशन को, बुक में इस तरीके से लिखा है, मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, जहां पर जैसा सवाल आएगा वहां पर मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में
इसमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस है, बस जनरल फॉर्म जो व्यापक रूप जो देखा जाता है, जो हर जगह रूप से देखा जाता है, वो ये होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद बात करें तो हम लोग क्या बात किए कि कोई भी इक्वेशन अगर लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो इस इक्वेशन में युग्मक की कैसे बात होगी। तो युग्मक की बात होगी तो आपके पास दो लाइन होनी चाहिए। कितनी लाइन? दो लाइन होनी चाहिए। तो पहला लाइन मैं लिख रहा हूं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये हो गया लाइन L1। और एक इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये हो गया लाइन L2। ठीक है, तो आपके पास टोटल दो ही लाइन ऐसे हैं जो पेयर बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई मत बना दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे शुरुआती पॉइंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि दो लाइन मैंने बनाए, पेयर में दो लाइन बनाए, एक L1 एक L2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा, पीछे वाले में ग्राफ देखें, अगर कोई भी लाइन है L1 या L2 L3 कोई भी लाइन है दुनिया की, तो उसे मुझे पता चला कि एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, और सीधी रेखा में अनगिनत x और y बिंदु होंगे, और जितने x y बिंदु होंगे उतने हल होंगे। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जब दो लाइन आती है तो दो लाइनों पर अनगिनत बिंदु होगा, लेकिन इन दोनों में दोनों का सेम एक्स वाई जहां मिलेगा वही उसका हल होगा। क्योंकि पेयर में बात किया जाए, ऐसा नहीं हो कि जैसे दो लोग में सिमिलरिटी देखा जाए तो दोनों को सामने सामने आना पड़ेगा। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखा जाए तो क्या सिमिलर रहेगा, तो जो कॉमन पॉइंट रहेगा इन दोनों में x और y की बिंदु जो कॉमन होगी वही उसके हल कहलाएंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे ना कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ तो हम लोग जानते हैं कैसा बनेगा, सीधी रेखा। तो सीधी रेखा बनने की पॉसिबिलिटी दो लाइन की क्या क्या हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी होगा कि दोनों लाइन ध्यान सुनिएगा, दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर ले, एक ये पॉसिबिलिटी हो गया। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो जाए, कभी कट ही ना करे। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक ये लाइन L1 है ये L2 है। ठीक है, ये लाइन L1 है ये L2 है। ठीक है, क्लियर है। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर L1 लाइन है, ठीक है, एक L1 लाइन है और इसी के ऊपर क्या हो जाए, L2 हो जाए, इसी के ऊपर क्या हो जाए, L2 हो जाए, तो उस कंडीशन में ये है L2 और इसी के ऊपर मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको भी दिखाई दे, ये कर लेता हूं। ठीक है, ये जो L2 लाइन है आपका, ये L2 जो लाइन है, इसको मैं यदि इसी के जस्ट ऊपर, जैसे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे, इसी के जस्ट ऊपर कर दिया L2 और L1 को। ठीक है, L2 और L1 को इसके जस्ट ऊपर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब इसके अलावा आप अपने से दिमाग से सोचिए क्या लाइन इसके अलावा भी पॉसिबल है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, पैरेलल जा सकती है, या तो एक दूसरे के ऊपर हो सकती है। इसके अलावा भी कोई कंडीशन बचा नहीं ना। तो इसका मतलब है कि तीन ही कंडीशन पढ़ना है हम लोग को दो लाइन में। ठीक है, कितने कंडीशन, तीन पढ़ना है। ठीक है, पहला जो इंटरसेक्ट किसी को काट देती हैं, दूसरा दोनों लाइन क्या हो जाए समांतर, तीसरा संपाती। नाम लिख दे रहा हूं, इस लाइन का मतलब है कि ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसका मतलब है ये समांतर है, और इसका मतलब है ये संपाती है। ठीक है, क्लियर है। ये तीन है, इन्हीं तीनों को हम लोग को पढ़ना है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से होगा क्या, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि कोई भी लाइन है उस पर अनेक बिंदु है, उस पर अनेक, मतलब एक लाइन के कितने हल, तो बोलोगे अनेक हल, और दूसरे लाइन के कितने हल, तो बोलोगे अनेक हल। तो दोनों लाइन में
जब जितने बिंदु कॉमन होंगे, जितने बिंदु कॉमन होंगे उतने ही हल होंगे। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इस पर एक कॉमन बिंदु यहाँ पर है बीच में, और वो भी एक है, इसलिए प्रतिच्छेदित लाइन जितनी भी होती हैं एक दूसरे को कट करती हैं। उस कंडीशन में हमेशा कितने हल, तो आप बोलोगे एक हल। कितने हल, एक हल, एक ही शून्यक मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, इसमें देखो, इसमें पॉइंट L1 पर इस प्रकार से है, बहुत सारे पॉइंट हैं। इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट ही पॉइंट है। लेकिन इस पूरे फिगर के दौरान में देख लो, इस पूरे फिगर में देखो ध्यान से बच्चों, क्या दोनों लाइन में ऐसा कोई बिंदु है जो मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो इसके कितने हल, समांतर लाइन के कितने हल? तो बोलोगे कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। क्लियर है। अब इसमें आओ, इसमें अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पर क्या मिला कि इस पर जो पॉइंट है, इस पर जो पॉइंट है, पीले वाले लाइन पर जो पॉइंट है और जो हरे वाले लाइन पर पॉइंट है, ध्यान से सुनो, जो हरे वाले लाइन पर पॉइंट है, तो दोनों पर पॉइंट ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर ही है। इसका मतलब इसके पास जितना L1 पर बिंदु उतना ही L2 पर बिंदु। इसका मतलब L1 पर मैंने बताया था अनेक बिंदु, इसलिए इसके कितने हल? अनेक हल। कितने हल? अनेक हल। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो इसका मतलब है कि यदि दो लाइन का पेयर अगर देखा जाए, युग्म देखा जाए, तो उसके अनुसार एक लाइन प्रतिच्छेदित करेगा जिसका एक हल होगा, एक लाइन समांतर होगा जिसका कोई हल नहीं होगा, एक संपाती होगा जिसका अनेक हल होगा। तो ये तो ग्राफ से हम लोग सीखे। किससे सीखे? ग्राफ से सीखे। इक्वेशन दिया रहेगा हम लोग के पास, समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2, तो समीकरण से कैसे सीखेंगे, ये समस्या हो गई है। समीकरण से कैसे सीखेंगे, तो ये आपके लिए समस्या है। समस्या नहीं, इसको मैं इजी कर देता हूं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? ग्राफ बनाओगे। एक बड़ा सा मैं ग्राफ सिखाऊंगा, उसमें हम लोग सीखेंगे। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे। चलो भाई, पहला लाइन, ठीक है, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, कितना हो जाएगा? कोशिश करते हैं भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, चलो अब देखो यार, सबसे पहले इक्वेशन आपको देखो पीछे से पता होना चाहिए। एक ax1 प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तीन कंडीशन था आपके पास। पहला प्रतिच्छेदित, समांतर, संपाती। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ, और आगे में तीन लाइन है तो इसलिए मैं तीन लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, पहला ये गई, हाँ गई भाई, ये गई, ये पहला। ठीक है, ये ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, एक लाइन यहाँ से बना लेते हैं। ये बॉक्स बन गया, जितने भी बॉक्स का काम होगा हम लोग धीरे धीरे करते हैं। चलो, सबसे पहला प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित के कंडीशन में जो ग्राफ था वो इस तरीके से बनता था, और उसमें एक कॉमन पॉइंट होता था x, y। ठीक है, जनरल इक्वेशन में जब बात किया जाए लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रेखीय समीकरण के, दो रेखीय समीकरण के, तो वहां पर आप कैसे चेक करोगे? तो इसका मतलब प्रतिच्छेदित का मतलब कितने हल, तो बोलोगे एक हल, अगर एक है तो एक हल। ठीक है,
और एक हल है, तो इसका मतलब है एक हल है, तो इसका मतलब लिकेशन से कैसे पहचानोगे, तो बोलोगे a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मतलब कभी भी अगर दो समीकरण पीछे देख लो, आपके पास दो समीकरण है इस प्रकार से a1 b1 a2 b2 c1 c2, तो ये a1 a2 और b1 b2 का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल है तो वहां पर आगे बात करेंगे, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दो लाइन आपस में प्रतिच्छेदित कर रहा है और उसके कितने हल, एक हल। जब किसी भी युग्मक के हल निकलते हैं तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, संगत। क्या बोलते हैं, संगत। क्या बोलते हैं, संगत। हल को ही संगत बोला जाता है। अगर हल है तो संगत, नहीं है तो असंगत। क्लियर है, क्लियर है, सबको आया तो आप यहाँ पर, ठीक है, आपको अच्छा लगा तो आप टिक कर दोगे, उसमें आपका कुछ नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, दूसरी लाइन क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समांतर। समांतर के कंडीशन में दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और इनमें कोई एक्स वाई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए इसमें लिखते हैं कोई हल नहीं। इसमें क्या लिखते हैं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होता, जब कोई हल नहीं होता, उस कंडीशन में रहने वाला a1 अपॉन में a2 इक्वल टू हो जाता है b1 अपॉन में b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। c1 अपॉन में c2 कभी भी इक्वल नहीं होता। क्लियर है, क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है। चलो, जब ऐसा होता है तो जब कोई हल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत, ये पॉइंट यहां नहीं रहेगा, ठीक है, असंगत। क्लियर है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा, एक लाइन और बचा जिसे हम लोग नाम दिए हैं समपाती। समपाती, समपाती के कंडीशन में एक लाइन L1 है तो इसी के ऊपर जस्ट हो जाएगा, इसी के जस्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इसी के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। दोनों लाइन L1 और L2 दोनों यहीं पर है, तो इसके पास कितने हल, तो बोलोगे अनेक हल। इसके कितने हल, अनेक हल। इसके पास बहुत सारे हल हैं, तो इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। क्लियर है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब यहाँ पर संगत या असंगत, तो आप बोलोगे संगत। आप क्या बोलोगे, संगत। क्लियर है, यहां तक क्लियर बच्चों, डन। चलो, आगे हम लोग बात करें तो अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1, ठीक है, उदाहरण 1 है, इसमें आपके बुक से ही है। तो दिया है x माइनस 3y, सॉरी x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया है, और x 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया है। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले चेक करना है कि ग्राफ से रिप्रेजेंट भी करना है और चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत चेक करने के लिए ध्यान से सुनो बच्चों, तो हम लोग पहले ना ग्राफ बना लेते हैं, दोनों कंडीशन से बना सकते हैं। ग्राफ बन गया तो हम लोग बता सकते हैं संगत है असंगत, और नहीं तो इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके वाला सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड पर करके देख लेंगे इस तरीके से कैसे निकलता है। पहले हम लोग ग्राफ से करके देखते हैं, दोनों एक साथ निकल जाएगा। तो ग्राफ मैंने बताया है कैसे निकलता है, ध्यान सुनो। ये आपका लाइन L1 है, ये आपका लाइन L2 है, ठीक है, ये लाइन क्या है, L2 है। तो मैं सबसे पहले L1 को निकालता हूँ, ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ, L1 को निकालता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर लिया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले मैं बॉक्स बनाऊंगा और इस बॉक्स में x और y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे बताएं, ये x ये y, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 3 दूना 6, 2 मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू, ये वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितना मिलेगा, 6। क्लियर है। उसी प्रकार जब दूसरे इक्वेशन में आओगे और दूसरे इक्वेशन में x y का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखने पर
यक्स की वैल्यू 0 रखने पर, कहाँ चला गया, यक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई का मान क्या मिलेगा, -4×3=12, तो -4 मिलेगा। और y का मान 0 रखने पर x का मान 6 मिलेगा। क्लियर है? ये आपको निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल भी सकते हो, मैंने निकालना बताया है कि आप ऐसे करोगे, लेट x की वैल्यू 0, तो x 0 + 3y = 6, तो 3y = 6, तो 3 कट गया, y कितना आ गया, 2। ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें निकालते हो तो आप पॉइंट पॉइंट करके निकालोगे। ठीक है, मैंने इसको ग्राफ में बताया है, आप पीछे करके देखे होंगे। ठीक है, तो आप उस प्रकार से निकालोगे। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पहला लाइन, ये हो गया आपका दूसरा लाइन। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें हम लोग लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फिर रहने देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है? नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद देखो, अब पॉइंट डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट 0,2, 0,2 1 2, एक पहला हो गया ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद 0,6, 0,6 यहाँ है। अगर लाइन बनाई जाए, लाइन बनाते वही, तो ये गई लाइन इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन हो गई, और ये लाइन जो बनी है, तो ये लाइन है आपका L1। क्या है? L1। क्लियर है? दूसरी लाइन बनाते हैं, दूसरी लाइन है L2, 0,4, 0,4, -4 है, y की वैल्यू -4 है, तो 0,-4, और 0,6 मतलब यही पॉइंट सेम है। तो इस लाइन को अगर बनाई जाए, ये आपका लाइन बन गया। ठीक है, ये आपका लाइन है। लाइन को हम लोग थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो एक चीज देखो, ये दो लाइन है, ये लाइन का नाम क्या है? L2। ये क्या है? L2। ये लाइन L1, ये L2। दोनों लाइन इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कौन है? ये पॉइंट कौन सा है? 6,0। ये पॉइंट कौन सा है? तो ये 0,2। ये पॉइंट कौन सा है? तो 0,-1। ठीक है, तो दोनों लाइन देखो, यहाँ पर एक कट किया कि नहीं, इसका मतलब जहां कट करता है क्रॉस, पीछे करके देखो, अगर लाइन कट कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका मतलब प्रतिच्छेदित एक हल है। अगर एक हल कोई मिला तो इसे हम लोग संगत बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? एक हल है, एक हल है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। पूछा था ना, तो ये हो गया संगत। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चले। 3x - 8y + 1 = 0। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 5x - 24/5y + 3/5 + 3/5 = 0। ठीक है, ये आपके पास दो समीकरण है। इन दोनों समीकरण में अगर बात किया जाए तो तुलना कैसे करते हैं हम लोग? कंपेयर करते कहते हैं। इसको हम लोग ax1 + by1 + c1 = 0,
अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो a2x, अच्छा ये उल्टा b1 ये 1 होता है, ठीक है, ये आपके नहीं होंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर मुझे मिला क्या, ध्यान सुनो, मिला क्या, अच्छा इसमें मिला मुझे a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -8, ठीक है, -8, और c1 की वैल्यू क्या मिलेगा 1। क्लियर है। सिमिलरली इस इक्वेशन में फ्रैक्शन में नंबर है, फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, तो a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -20/4/5 और c2 की वैल्यू 3/5। क्लियर है यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब हमको वैल्यू निकालना है, क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही करोगे। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, यही चेक करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर a1/a2 निकालते हो तो 3 क्या मिलेगा 5, और b1 में b2 निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, b1 में b2 निकालते हो तो क्या मिलेगा, कितना हो जाएगा, देखो -8 में -24 इंटू नहीं बाई 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो -8 × 5 में 24, माइनस में माइनस से माइनस कर दिया, 8 × 3 = 24, मतलब 5 कितना आया 3। क्लियर है। लेकिन ऊपर में 3/5 है। अच्छा 1 मिनट ऊपर देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका अलग है, मेरा अलग हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 5 नहीं है और यहाँ 3 नहीं, ये उल्टा हो गया है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये 5 है, ये 3, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये भी आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा 5/3 है, और कोई गलती नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं c1 में c2 निकालूंगा तो c1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये होगा 1, और c2 वैल्यू कितना है 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 कितना आया 3। तो एक बात देखो ध्यान से, सब में 5/3 आया कि नहीं आया, बहुत सही। अगर 5/3 सब में आया है, 5/3 सब में आया है, तो इसका मतलब a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2 ना, b1 में b2 इक्वल टू c1 में c2, तीनों के तीनों क्या है इक्वल है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, उस तीनों कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो भाई। जब आपको a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2 इक्वल टू c1 में c2 मिलता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीछे देख लो, संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। देखो a1 में a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसे हम लोग समपाती, रेखा समपाती बनता है, संगत है, अनेक हल है। तो इसका मतलब आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि इसके अनेक हल, ठीक है। और कैसा रेखा बनेगा, समपाती। कैसा बनेगा, समपाती। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर धड़ाम से कूदेंगे और उसी के साथ हम लोग करेंगे। मेरा वेट मत करिएगा, आज ही और अभी ही आप एक्सरसाइज खोलिए
और इसी टाइम प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दीजिएगा, वो वर्ड प्रॉब्लम है, मैं उसको आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से आप स्टार्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।